पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। चाइनीज पटाखों पर लगा प्रतिबंध, भंडारण, परिवहन और बेचने वालों को 2 साल तक की सजा का प्रावधान। गवाहों की अनुपस्थिति में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच नहीं हो सकी, 1 महीने बाद भी पूरी। महाविद्यालय में एडमिशन के लिए अंतिम मौका, सीएलसी का चौथा चरण शुरू। 10 करोड़ के टैक्स वसूली को लेकर नगरपालिका उठा सकती है सख्त कदम, बकायेदारों के नाम किए जा सकते हैं साझा। अब खबरें विस्तार से। 3 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 16 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 3 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2084 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके। इनमें से 1984 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 81 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 110 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नवंबर को बालाघाट जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें लालबर्रा तहसील के ग्राम बिरसोला का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के फॉरेस्ट कॉलोनी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 धर्मपुरी का 1 मरीज, भटेरा रोड का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 1 मरीज, दीनदयाल कॉलोनी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 1 मरीज, तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का 1 मरीज एवं किरनापुर तहसील के ग्राम करियादंड का 1 मरीज शामिल है। करीब 2 महीने पूर्व बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुपकार के जंगल के पास बांस बहेरा में हुए कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। आपको बताएं कि इस घटनाक्रम में कबीरधाम जिले के शीतलपानी गांव के 45 वर्षीय व्यक्ति झाम सिंह की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन करीब 2 महीने बीतने के बाद भी इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के बयान नहीं हो पाए। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत झाम सिंह के मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इस मामले से जुड़े लोगों के उपलब्ध न होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पा रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि बयान प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। नगरपालिका की आर्थिक व्यवस्था वर्तमान में डगमगा चुकी है, जिसकी वजह से नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। चलकर संपत्ति कर सहित अन्य टैक्स को लेकर नगरपालिका को करीब 10 करोड़ रुपए का टैक्स लेना बकाया है, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बताएं कि आर्थिक व्यवस्था में कमी के चलते नगरपालिका की विद्युत लाइन विद्युत विभाग के द्वारा काट दी गई थी। हालांकि जैसे तैसे नगरपालिका ने विद्युत व्यवस्था को बहाल किया है, लेकिन अब टैक्स को लेकर नगरपालिका के द्वारा बकायेदारों की सूची जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी की माने तो 1 या 2 दिन के भीतर बकायेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। इस संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया का कहना है कि विद्युत विभाग पर नगरपालिका का करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर बाकी है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों से भी करोड़ों रुपए का टैक्स लेना बाकी है, लेकिन अब टैक्स को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कि जो बकाया वसूली है और जो कि काफ़ी मात्रा में है, 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, कुछ लोग 50,000 और 1 लाख से अधिक की वसूली भी है। तो ऐसे बकायेदारों की हम सूची हमने बना ली है और सबसे पहले तो हम उनको नोटिस दे चुके हैं और नोटिस देंगे। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वो नहीं देंगे पैसा शासन का समय पर, नगरपालिका का जो संपत्ति कर जल कर के रूप में
राशि है, दुकान किराए के रूप में राशि है, अगर वो समय पर नहीं देते हैं तो फिर हम उनके नामों को सार्वजनिक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो लोग अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं शहर का, नागरिक का, ये इस नगर का, तो ये जिम्मेदार नागरिक नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति कर, जल कर, दुकान किराया समय पर भुगतान नहीं कर। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पायली की पहाड़ी पर मैग्नीज का अवैध उत्खनन करने के आरोप में भरवेली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी येसुलाल मस्कोले और सुभाष बिसेन निवासी भगत सिंह चौक भरवेली को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह दोनों आरोपी करीब 8 दिनों से पायली की पहाड़ी के पास बोरियों में मैग्नीज डंप कर रहे थे। वहीं मॉयल सुरक्षा निरीक्षक के द्वारा गश्त के दौरान इन दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों के द्वारा डंप किया गया करीब 500 बोरी मैग्नीज जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए बताई गई। वहीं आरोपी से पूछताछ किए जाने पर यह बात भी सामने आई कि वह रावणबंदी निवासी कहने पर मैग्नीज इकट्ठा कर रहे थे। मामले को जांच में लेकर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भरवेली थाना क्षेत्र स्थित मॉयल जो यहाँ पर हैं और उसमें जो सुरक्षा निरीक्षक वकील खान के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अपने आवेदन में बताया गया है कि उनके द्वारा गश्त के दौरान पहाड़ी पर अवैध उत्खनन करते हुए मैग्नीज की बोरियों में भरकर ले जाते हुए उनने वहाँ 2 लोगों को पकड़ा और वहाँ पर काफ़ी करीब 400-500 बोरियों में डंप किए हुए मैग्नीज की बोरियों को भी उनने बताया है और 2 लोगों को अपेक्षा में लिए हुए उन्होंने बताया, जिनके नाम है येसुलाल पिता गोंडू मस्कोले भगत सिंह चौक भरवेली और दूसरा नाम है सुभाष पिता सूरज बिसेन निवासी भगत सिंह चौक भरवेली, जिनके द्वारा अवैध रूप से उत्खनन करते हुए चोरी करते उनके द्वारा पकड़ा गया है। तो उनकी रिपोर्ट पर थाना भरवेली पर धारा 379 का मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को कब्जे से 500 बोरी मैग्नीज चोरी करते हुए पकड़ा गया। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मतदान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 नवंबर को बैठक आयोजित की, जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए। इस दौरान चाइनीज फटाके एवं विदेशी फटाकों के भंडारण, परिवहन, विक्रय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। देर शाम तक चली इस बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को इस बात के लिए आदेशित किया गया कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को यह लेटर जल्द से जल्द भिजवाया जाए और इस तरह के फटाकों को बेचने के भंडारण, विक्रय को अवैध मानते हुए 2 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सभी को पत्र जारी कर दिया गया है और इस आदेश को कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 5 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य यूजी और पीजी लेवल की 4th लेवल की सीएलसी राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतः ऐसे छात्र जिन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन्हें कॉलेज में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के एडमिशन प्रभारी प्रोफेसर अरविंद वासनिक ने बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक छात्रों को रिपोर्टिंग करनी है और प्रतिदिन महाविद्यालय मेरिट के आधार पर सूची निकालेगा। कल दिनांक 5 तारीख से यूजी लेवल और पीजी लेवल में सीएलसी का 4th चरण शुरू होने वाला है। तो महाविद्यालय में जो रिक्त स्थान है यूजी में और पीजी में, उसके लिए ये प्रोसेस होने वाली है। तो इसमें सुबह मतलब 5 तारीख से लेके ये प्रोसेस 10 तारीख तक चलने वाली है। जिस विद्यार्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन और ये चॉइस को अपने चॉइस में रखा है, वह 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक के प्रातः 10 बजे से लेके 1 बजे तक उनको रिपोर्टिंग करनी है और फिर महाविद्यालय प्रतिदिन मेरिट के हिसाब से उनका चयन करेगा और एडमिशन की प्रोसेस को संपादित करेगा। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।